आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग थोड़े और रिएक्शन देने जा रहे हैं, लेकिन किस वीडियो पर मुझे पता नहीं चल रहा। ये यो क्या मस्त है। लाइक भाई ऐसे चीज़ों को मैं लाइक दे ही देता हूँ। और इधर अबे यार ये क्या ये मम्मा ये मेरी माँ देखती है क्या? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा माँ का अकाउंट है और इस पर मैं बहुत ज़्यादा एनिमे का दिखता हूँ, इसलिए इधर एनिमे के ही शॉर्ट्स दिखेंगे। सॉरी, वैसे वो छोड़ा, हम कुछ तो सर्च करते हैं। हाँ चलो बिक्सू का देखते। क्या क्या प्रिजन एस्केप ना, माय साइज ना, लुक बिहाइंड ना, यो व्हाट इज दिस? What the heck? ओ भाई लबूबू डॉल हॉरर। जैसे अजीब सी एकदम दानव जैसे दिखने वाली डॉल्स, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा लोगों को ये पसंद कैसे आ रही है। देखना भाई, दैट्स द मेन पॉइंट ब्रो। पता नहीं लोग इनको क्यूट क्यों कहते हैं भाई। मतलब इनके एक तो इतने दांत बाहर निकले होते हैं और बहुत अजीब दिखती है, और लोग क्या कहते हैं, ओ कितना क्यूट है। बेटा इसको क्यूट नहीं कह सकते, हम इसको शैतान कह सकते, लिटिल डेविल या भयंकर डेविल। तुम्हें इस डॉल का ट्रेंड तो पता ही होगा, अभी रिसेंट टाइम्स में डॉल बहुत ज्यादा फेमस है, लोग लेके इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मुझे एक डॉल बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है भाई। तो तुमने देखा इसे? जिस हिसाब से इस डॉल के दांत बाहर, देखो दोस्तों, एक ये है, इसको लोग क्यूट कह रहे, अगर इसके दांत देखो भाई, और कितनी क्रीपी स्माइल है भाई इसकी, और इसको लोग क्या कहते हैं, कितनी क्यूट है भाई। मैं कह रहा हूँ 100% ये डेविल है निकले हुए हैं। ये ऐसा लगता है तुम्हें अब कभी भी खाने को रेडी है। तो ये आज हम इसी पे बनी हुई एक हॉरर एनिमेशन स्टोरी देखेंगे, जो कि बनाई गई है द्वारा खूनी मंडे जी। अ बिग शाउट आउट टू सर। एंड यस, चलो आ जाओ देखते हैं क्या कर दिया इस लबूबू डॉल ने ऐसा। आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि इस डॉल ने दिमाग खराब कर रखा है, मेरा भी और मेरी फीड का भी। यस सेम ब्रो। हियर वी गो। काफी टाइम के बाद कोई हॉरर लबूबू हॉरर स्टोरी। मिलिन अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। एंड आई थिंक सो इस डॉल का ओरिजिन भी चाइना से ही है। लाइक मुझे पहले लग रहा था ये कोई अमेरिकन ओरिजिनेटेड या उसी के आसपास कुछ ओरिजिन होगा, बट नहीं भाई वो हांगकांग की डॉल है, लेकिन ना जब उसको बनाया गया था तो ज़्यादा लोग ले नहीं रहे थे, लेकिन वो चाइना में फेमस हो गई, इसलिए तो ये लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इट्स फ्रॉम हांगकांग ब्रो। As always, I'm happy with that. मिलिन की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। ब्लू डॉल। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी, तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। See, this is still okay. Like this collection, let's ignore the fact कि ये सारी की सारी एकदम sad और पता नहीं astonishing क्यों हो रखी है, but ये still चलता है। Bro wait a minute, ये नीचे क्या रखा हुआ है? इन दो जो दिख रहे हैं ना, ये हरी वाली और एक वो नीले बाल वाली, ये जो दो लड़कियां ऐसे चिपके इनके नीचे, भाई ये क्या है? बहुत अजीब लग रहा है ना। This is very cute. अब इसी की जगह तुम 10-15 लबूबू डॉल्स रख दो, कुछ लोगों को वो भी क्यूट लगेगा, बट नहीं, फिर तुम थोड़े से हिले हुए हो। उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया। Just look at them. जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गईं। Bro, what was that creepy smile? डॉल मेलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। Okay. उस लबूबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबूबू डॉल से अलग था। वो डॉल ये बहुत ही डिप्रेस्ड लबूबू डॉल लग रहा है भाई। ये नॉर्मल लबूबू डॉल होते हैं ना, उनके आंखें ऐसे नीचे से इनको ऐसे लाइंस होते हैं, आई थिंक सो, है ना। इसके तो बहुत अजीब लग रहा है, ये बहुत अजीब है भाई। क्या मिलिन ने इसे पीटा भी है? घुसड़ मुक्के मारे हैं, इसकी नाक और इसके गाल सूजे हुए हैं। बहुत ही सुंदर थी, और उस लबूबू जितनी क्यूट स्माइल मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेलिन डॉल को अपने घर पर बहुत ही सुंदर थी, और उस लबूबू जितनी क्यूट स्माइल
मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी What थी। the hell, यह bro? लबूबू डॉल को Bro? अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबूबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का बड़ी। सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान अभी तो और SB प्यारी की सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मेलिन ने उस लबूबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटोज खींची और अपने डॉग बाओ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। मिलन, आई एम रियली सॉरी बट यू रियली नीड समवन इन योर लाइफ। ह्यूमन, ह्यूमन, जिंदा, सांस चलती हुई। लेट मी सी इसके डॉग का क्या रिएक्शन है। के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। पर जहां बाओ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ Exactly. पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने लगा, गुर्राने सही हो लगा। गया। मेलिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा, है तो उसने तो वो बाकी डॉल से क्यों नहीं डरा मिलन जी? है अगर आप ये वाला सेंस लगाना चाहते हो तो बाकी डॉल से क्यों नहीं डर रहा है? नहीं, क्योंकि मिलन को तो पसंद है, उसके लिए अब कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, उसके डॉगी का ओपिनियन भी मैटर नहीं करता है। दैट इज सो सैड। मेरा बिल्ला अगर इस डॉल को सूंघ के वापस चला जाए, मैं इसे दोबारा छू भी ना डॉल को। Actually, अपने डॉल को क्या अपनी मतलब वो शेल्फ मुझे भी सूंघ के वापस चला जाता? ठीक है, नेवर माइंड। पर रखा और सोने चली गई। मेलिन का डॉग बाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था, और उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। देख रहा बोंदू। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाओ लबूबू को दोबारा? देखकर जोर से भौंक रहा था। अब थोड़ा जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाओ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। मेलिन ने बाओ को डांटा, लेकिन वो सुन दोस्तों ओए, अरे भाई मुझे बाव को देखने दो। बहुत ज्यादा टेरिफाइड कुत्ता, कितना डरा हुआ है ये। वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन नो, अरे बेचारा, उस बेचारे को भाई क्यों भाई मतलब क्यों, क्या हुई उसका? ऐसा बंद मत करो यार, कितना क्यूट था वो। और मैं उस लबूबू को डॉल को लेना भी नहीं चाहता। का अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मेलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वो उसके ऊपर चिल्ला दी। व्हाट? उसके बॉस ने उसी वक्त मेलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मेलिन को खुद ओह माय गॉड डूड, तो डॉल के आते ही मैडम जी को गुस्सा ही बहुत आ रहा है और काम से भी निकाल दी गई हैं। वेल लेट्स सी अब मैडम क्या लॉजिक लगाते हैं। क्या ये ब्लेम अपने कुत्ते पे डाल देंगे जो बाथरूम में बंद करके आए हैं? ये समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला। घर बहुत प्यारा है आपका। ओए ओए ओए, नहीं मेरे को नहीं देखना है अभी। मुझे पता है आप क्या दिखाने वाले हो। मेरे को प्लीज कार्टून में ही रहने दो अभी। और तभी बाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया ओह और उसकी बेचारा भी आंखों रोने में लगा। आंसू आ गए। ओह माय मेलिन गॉड, इस ऐसा बात होता है? जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी। ये तो भाई डिक्टो, भाई डिक्टो, मैं कह रहा हूँ ये लबूबू को ही है, मैं कह रहा हूँ भाई। हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरे What की the वजह hell? से वो That looks like उल्लू। भाई यार ऐसे डॉल कोने में बैठी खड़ी, अंधेरा, ये सब डर मत डालो यार। मेरे पास भी एक मेरी जितनी बड़ी डॉल है ऑलमोस्ट। चल उसकी तो एक आंख ही नहीं है बेचारे की, क्या ही क्या है। भाई मेरा बिल्ला पता नहीं क्यों दीवार पे देखी जा रहा है। तुझे यही टाइम मिला है मुझे डराने के लिए? यार ये कुछ नहीं करता, बस पूंछ हिला देता है मेरी बात सुन के, बस कुछ नहीं करता है। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। अरे उसने मत ही बिस्तर से देखना। उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वाओ, बस वहाँ वो लबूबू डॉल पड़ी थी जिसे मेलिन फेंक दे ने दे। वापस शेल्फ पर रख दिया अब इसको कुछ और और नाम हो फिर गया। से सोने चली गई। उस रात मेलिन को एक सपना आया। मुझे पता आता वो अपने कमरे में थी और वहाँ एक बहुत ही अजीब सा दिखने Oh my वाला God, जानवर that's जैसा bad. कुछ था, That's जिसके bad. बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे, और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया। मेरे को एक ऐसी डॉल चाहिए
मुझे नहीं चाहिए या मैं भी मेंटली स्टेबल नहीं हूं, आई एम सॉरी गाइस। बट ऐसे डॉल ग्रीन कलर में वुड बी सो कूल। रेड में थोड़ा डरावना लग रहा है, क्या मतलब ग्रीन में कम डरावना नहीं लगेगा? ऐसा कोई एक्शन फिगर बहुत प्यारा लगेगा। और उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। मिलन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा। तो क्या कंपटीशन चल रहा है? नुकीले कौन ज्यादा जोर से बोलेगा? मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। हेलो अब ये हेलो लबूबू डॉल, मिलन, मेरी फुर्सत में मेरे को निकल। बोलने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज इसे खिड़की से लात मार के फेंक दे। देखना मेलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाओ भागता हुआ कमरे में आ गया। गुड। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था, एग्जैक्टली। वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। मेलिन कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के मिलन वो तेरी बेइज्जती करना चाह रहा है, उसे तेरे सड़े हुए दिमाग पे हंसी आ रही है। कम ऑन मिलन। डॉग बाओ ने Yes. उस डॉल को अपने दांतों से खींचा गुड बाओ, और उसने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। बहुत बढ़िया बाओ। वेरी मेलिन गुड। पसीने से भीगी A हुई plus. थी और उसका सर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बाओ को कुछ नहीं फटता कहा। हुआ तो नहीं दिख रहा। मेलिन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला और बाओ को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। गुड। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। आयो नो। साथ ही Irritating साथ है। उसके नाइटमेयर की हाथों वजह से पर हुआ। छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाओ भी कमरे तो क्या ये लबूबू बनती जा रही है? गाइस आई ऑलरेडी नो द प्लॉट। एंड में जाते जाते ये लबूबू बन जाएगी। छोटे छोटे भाई, मुझे भी लाल ऐसा ही दाने लग आ रहा गए है। थे। बाओ भी कमरे में नहीं था। उसने बाओ को आवाज लगाई पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई लेकिन बाओ वहां भी नहीं था। दैट्स बैड। वो पूरा घर ढूंढने लगी लेकिन वो क्यूट घर। कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। बाओ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। चिकन पॉक्स हो गया तभी आपको तो? बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था। Okay. और वो तो जोर ये जोर क्या से लबूबू, हंस रहा मेरा था। मतलब सॉरी लबूबू। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू था। Reincarnation? अबे माने डॉल्स इतनी महंगी आती है बट इस फीचर के साथ तो नहीं आती है। मैन डोंट फॉल फॉर दिस, दैट्स अ प्रोपेगेंडा स्कैम। वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू डॉल रखी थी। मेलिन को क्या ये अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबू डॉल को तो उसके कुत्ते बाओ ने तहस नहस कर दिया था। देखी तो अब वो डॉल वहाँ कैसे आ सकती थी? दे। क्योंकि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में। सुनना भाई, पहली बात मतलब उसकी स्माइल पहले भी प्यारी नहीं थी और अब तो डबल भयानक प्रो मैक्स से प्लस 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 इन्फिनिटी बदल मल्टीप्लाई। चुकी थी। ओके, पहली बात तो ये, पहले भी उसकी स्माइल प्यारी नहीं थी तो देखना। लेट्स गेट दैट क्लियर। अरे भाई अब तो ये अपने एक्स्ट्रा दांत जोड़ के आ गया मुंह पे। यस, देखना। अब बहुत रिफाइन तरीके से चबाएगा तुम्हें। गेट रेडी। एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाओ को आवाज देती हुई घर के बाहर चली गई, भाई इसके पास लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में Where घुसी is your hubby? तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। आयो मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ उसके आत्महत्या हो गई रे Please बेटा। don't do that। तो लबूबू डॉल ने बेचारे का कुत्ता मार दिया। यार अभी भी 3 मिनट की पड़ी हुई है, इतनी देर में स्टोरी लात मार के उसको लबूबू डॉल को बाहर फेंक के जला के खत्म कर देनी थी। देखना दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा अरे तो उसके मत्था कम हिला, रोंगटे फेंक खड़े दो हो गए। वहाँ उसके डॉग बाओ की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। नोच नहीं खाया, वो चुका मर गया था। बेटा। और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। सर ने मेरा उसे रियल टाइम समझ में आ जवाब गया कि लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। थैंक यू सो उसने मच। इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन तुम्हारी सर्च जा करनी रही है। शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज़ पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हॉन्ट कर रही थी।
या दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि स्पेसिफिकली ये लबूबू तक ही सीमित नहीं है, बट स्पेशली लबूबू अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ वियर्ड है इन डॉल में जब उनके पास वो डॉल है। तो या देयर इज दैट। अगर तुम्हारे पास ये लबूबू डॉल हो तो थोड़ा बच के रहना, थोड़ा बच के रहो। कई लोगों को भाई उनकी मैं जो लबूबू उसको डॉल्स मुझे उसको हॉन्ट लेना कर भी रही नहीं थी। है। मैं वैसे एक बात बोलूं क्या, मुझे ना बहुत मेरा बता था, और मेरे ना स्कूल में पहले का एक पार्टनर था, मतलब अभी अलग पार्टनर है, मतलब उसका नाम था भुवन। वो क्या कह रहा था कि ना वो एक डॉल ले रहे, वो कह रहा था मुझे तुझे लबूबू पता है क्या। मैंने बोला हाँ मुझे पता है लबूबू, तेरे पहले पता है। तो वो कहता है तुझे वो पसंद है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, पहली बात तो उसकी इतनी गंदी स्माइल है, कौन इसको लेना चाहेगा। वो कहते हैं अरे मुझे वो थोड़ी सा अच्छी लगती है, तो अमेज़ॉन पर उसका सस्ता वर्जन अवेलेबल है तो मैं उसको लेने वाला हूँ। अब मुझे नहीं पता उसका क्या होने वाला है, जाने दो। दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के वांटेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी चीजें घट रही थी। ये हो रहा है जैसे उनकी जॉब चले जाना, उनका बीमार हो जाना, या उनके किसी करीबी की मौत। आत्माराम तुकाराम भिड़े। Is that आत्माराम तुकाराम भिड़े? That looks like आत्माराम तुकाराम भिड़े। भिड़े का Actually- पूरा नाम क्लियर हो। जॉब चले जाना, उनका बीमार हो जाना, या उन यानी इन्होंने भी भाई लबूबू डॉल ली थी लगता है। किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज पढ़कर मिलिन और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल वांटेड है। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी। अला कारपेट पे नहीं लग रही यार। क्या भाई वो कौन सी कारपेट है, जरा मुझे भी बताओ। फायर प्रूफ है क्या? पहली बार ऐसा हो रहा है। What? अबे मैं पिछली आई थिंक 10 वीडियोस देख ली होंगी मैंने खूनी मंडे जी की। मैं हर किसी में बोलता हूँ जला दे, फाइनली कोई जला रहा है। I'm a cry भाई। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू। मिलन ने रियलिटी से मिलन करवा दिया, वेरी गुड। वांटेड है। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। दिस विल आल्सो वर्क। उस रात ये सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। मिलिन को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है। ओके शायद ऐसा। लेकिन अगली No! सुबह मिलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली। Oh my god dude. Hold up. This अरे was not expected बेटे। at all. मिलिन सड़ चुकी है और ये वापस से एक गधा सामने ग्लव पहन के बैठा हुआ है। क्या ये? ओके लेट्स सी ऐसा क्या किया इसने भाई यार। ओह वाओ, एक डॉल में इतनी शक्तियां। खैर हमें डॉल वाली चीजों पे ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी है डॉल वाली चीजों पे बनी हुई। तो यार हाँ, मिलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही मारता था इसे 2 बार डॉल पड़ी थी इसका। जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर ये भी कह रहे हैं कि लबूबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पज़ुज़ू का दूसरा रूप है। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लबूबू को बैन कर दिया गया है। तो कई जगह लबूबू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। What? ये भी हुआ है? मैटर इतना सीरियस है, क्या बात कर रहे हो? बट डूड मेरे सामने ये जब एक रील आई थी ना ये डिमोनिक क्रीचर से रिलेटेड, भाई नॉट गोना लाई द सिमिलैरिटीज वर क्रेजी। अब इसको तुम कोइंसिडेंस भी कह सकते हो बट मेरे से वो सब मत बोलना, ठीक है? मेरे सामने वो चीजें दूर रखो। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में एक डीमन है या ये सब बस एक अफवाह है? हमें यार लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसे रैंडमली इतना मैक्सिमम लेवल पे पॉपुलर हो जाना, और ब्रो दीज डॉल्स आर नॉट चीप एट ऑल। ये इंडिया में 10 मिनिमम 8 हजार की आती हैं और लोग इंडिया में भी ले रहे हैं। दैट्स स्ट्रेंज। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। हो सकता है ठीक है भाई अब भारी इन्फ्लुएंस रीजन हो सकता है, बट डीप डाउन ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पता, एंड ना ही पता हो तो ज्यादा बेहतर है। एंड इसी के साथ मैं वीडियो पे खत्म। अरे Mysterious and strange things caught on CCTV camera. ये भी ठीक Yes है। guys, आज हम कुछ ऐसी अजीब और विचित्र चीजें देखने वाले जो कि कैद हुई है कैमरास में और CCTVs में। एंड इन कैमरा फुटेजेस को देखने में अलग ही मजा आ जाता है। बट ये जो आज वाली क्लिप्स होने वाली है ये सिर्फ स्ट्रेंज और मिस्टीरियस नहीं है, इनमें कुछ क्रीपी भी है। और आज की एक क्लिप्स होने वाली है रिसर्च चैनल से, सो अ बिग शाउट आउट टू देम। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आ जाओ शुरू करते हैं देखना। इस वीडियो में आगे देखिए। बहुत सी बार कुछ हादसे
इस वीडियो में आगे देखिए। तुम्हें बता ये जो है ना, ये एक्चुअली भाई ये दैवी है। तुझे बता भी इनकी स्टोरी क्या है, तू ये मत दिखाया कर रीरी सर्च जो भी कुछ तेरा नाम हो। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी क्या होता है, ये जो बंदा है ना, ये जा रहा था, इसके पीछे एक बंदा था जो कि उसको ना थोड़ी देर बाद दबोच लेता है और ये हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। और अगर मैं आपको बता दूं, ये रियल कहानी आपको दिख तो रहा है। और एक्चुअली ये हनुमान जी जैसी दिखने वाली आकृति है जो कि उसको पंच मार रही थी, और ना तो उस बंदे को दिखाई दे रही थी, ना तो उस दबोचने वाले किडनैपर को दिखाई दे रही थी। बहुत सी बार कुछ हादसे इंसानी दिमाग की समझ से परे होते हैं। हाँ, एक सेकंड, मेरा अभी दिमाग चलना बंद हो गया। क्या ये स्क्वायर बादल है? व्हाट होते हैं। व्हाट? यह 10 ऐसे ही रहस्यमयी हादसे जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है, नंबर 10। ऑलराइट, तो 10 क्लिपें होने वाली है। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। भाई इसका इंट्रो ही इतना खतरनाक था। पिछले कुछ हफ्तों से वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप को दिल्ली का बताया जा रहा है। साल 2021 में रिकॉर्ड हुई इस सीसीटीवी फुटेज में 2 आदमी सड़क से गुजरते दिखाई पड़ते हैं और इसी दरमियान एक हैरतअंगेज हादसा घटित होता है। क्या होना जा रहा है? ओह माय गॉड, वो उसको दबोच लेता है, उसमें से हनुमान जी उसे क्यों परेशान कर रहा है? What is this thing? Hold on, dude, वो कोई शैडो है और उसने उस इंसान को धक्का भी दिया जो उसे परेशान कर रहा था। What is happening? Oh my God, भाई। और वो भाग भी गया। ये अपना सर पकड़ के क्यों खड़ा है कोने में? I don't know भाई तेरी किस चीज ने मदद की, but I guess you are lucky। बेटा हनुमान जी है। करके देखने पर यहाँ 3 लोग दिखाई देते हैं। हाँ, हालांकि ये तीसरा व्यक्ति कौन था कोई नहीं जानता, क्योंकि वो नीचे बेटा गिरे हुए Oh my God, it literally looks like an alien। वे आदमी के शरीर से निकला, सामने वाले शख्स को धक्का दिया और फिर से वापस उसी आदमी के शरीर में समा गया। ये कौन सी सुपर पावर है? बेटा दिस इज पावर ऑफ हनुमान जी, भक्ति है। I have no clue भाई, what was that? ये भाई हनुमान जी का भक्त है, ऐसा मैं बोल This रहा has to हूँ। be edited, come on। इंटरनेट पर इस वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए बहुत सी थियरीज दी जा रही है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे से सफेद शर्ट में आता हुआ शख्स उसे लूटने की फिराक में था, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने ऐसा होने से रोक दिया। साथ ही कुछ लोगों के अनुसार ये महज वायरल होने के लिए बनाई गई एक एडिटेड फुटेज है। यानी कि अब आप इसे रक्षा करने वाली अनजान शक्ति मानते हैं या फिर एडिटेड वीडियो फुटेज, ये आप पर निर्भर करता है। भाई मैं एक बात बता दूं कि ये रियल स्टोरी है, इसलिए जब इन 2 लोगों से पूछताछ की गई ना, तो ये जो आकृति है जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई है, ये उन दोनों ही लोगों को ना दिखी, ना तो इस बंदे को दिखी, ना तो उस दबोचने वाले किडनैपर को दिखी। Okay, there are high chances that this is edited। कि आसमान पर कुछ ऐसा दिखाई जनवरी 2021 के दौरान एरिजोना के आसमान पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे शहर के तकरीबन सभी लोग हैरत में पड़ गए। स्क्वायर बादल? Oh my God। Yo, hold on, एक बात बताओ, मुझे ना एक वक्त को लग रहा था कि ये पहाड़ है और वो पूरा बादल है, तो समझ रहे हो पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं और बीच में बादल, बट नहीं, ये पहाड़ नहीं है, वो ब्लू स्काई है पीछे, तुम देख सकते हो। पहाड़ ऐसे, ये ग्रेडियंट थोड़ी ना जाता है पहाड़ का। ऐसा दिखाई दिया जिससे शहर के तकरीबन सभी लोग हैरत में पड़ गए। लुक एट दैट, बीच बीच में बादल के थोड़े पार्टिकल भी दिख रहे तुम्हें कॉर्नर पे, पूरा प्रॉपर स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बादलों ने चौकोर आकार लिया हुआ था। सफेद बादलों के चारों तरफ नीला आसमान इस प्रकार दिख रहा था मानो किसी ने अपने हाथों से इन्हें काट कर अलग किया हो। बादलों को काट भी सकते बेटा? पता नहीं यार, पहाड़ नहीं यार, ग्रेड। This is confusing। हाल फिलहाल में कुछ अन्य जगहों पर भी ऐसे ही बादल देखे जा चुके हैं।
तो ये ट्रू है डूड। तुम में से किसी ने स्क्वायर बादल देखे हैं? मतलब दिस हैज टू बी द मोस्ट वियर्ड क्लाउड शेप। भाई मैंने बहुत विचित्र तरीके के शेप देखे हैं क्लाउड्स के, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। देखा तो मैंने क्या ही होगा, मेरे आसपास भी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसे लग रहा है पता नहीं धरती पे यूएफओ लैंड होने वाला है। इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। जिसके चलते लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश का नतीजा है। अच्छा। और कुछ कहते हैं कि इस तरह से एलियंस हम इंसानों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं एक्सपेरिमेंट तो नहीं, बट एलियंस वाली बात है यार। व्हाट द हेल? पहले वो भी देख ले एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैपनिंग? गेट इस चर्च के अंदर कोई घुसना चाहता है, पर समझ पाना मुश्किल है कि आखिर वो है कौन। ओके तो चर्च बंद है, उसे खोलने के लिए कोई फोर्स उसे क्या कर रही है? गेट तोड़ने का ट्राई कर रही है। घुसना चाहता है, पर समझ पाना मुश्किल है कि आखिर वो है कौन। और इतनी हाल ही में फोर्स से हो वायरल रहा हुए है। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स ने बताया कि वो रात के समय एक चर्च के करीब से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने कांच से बने चर्च के दरवाजे को कागज की तरह फड़फड़ाते हुए देखा। डूड अगर चलो मान के चलो, अगर लोग बोल रहे होंगे कि अर्थक्वेक से हो सकता है या किसी और चीज से भी हो सकता है, तो बाकी चीजें क्यों नहीं हिल रहे हैं? जिस फोर्स से ये गेट हिल रहा है, मेरे हिसाब से सारी चेयर अंदर हिल जानी चाहिए इधर उधर। के अंदर कोई बैठा भी हुआ है? ये सर लग रहा है, ये पैर लग रहा है। व्हाट? कोई बैठा है अंदर? दौरान उसने कांच से बने चर्च के दरवाजे को कागज की तरह फड़फड़ाते हुए देखा। लिटरली वॉबल हो रहा यहाँ है। ना ही कोई तेज हवाएं चल रही थी और ना ही इस चर्च के सामने कोई इंसान मौजूद था। ऐसे में देखने वाले मान रहे हैं कि शायद कोई शैतानी शक्ति इस इमारत के अंदर घुसना चाह रही थी। अब देखो ये नहीं एडिटेड हो सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि एडिटेड है या कोई छेड़खानी कर रहा है। मतलब ऐसी चीजों से छेड़खानी कौन ही करेगा, राइट? और वो भी ऐसी होली प्लेसेस पे। शायद कोई शैतानी शक्ति इस इमारत के अंदर घुसना चाह रही थी। बट व्हाई? स्पेन की है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ है या फिर इस घटना को भी किसी अन्य तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? भाई अगर आप देखोगे ना, ऐसा गड्डी जैसा नहीं लग रहा है, लगता है शीशे की गड्डी आ गई है। चलो छोड़ो। ओके 7 भाई these numbers are very creepy। बायोलॉजी की क्लास में आपने ये तो जाना ही होगा कि अंडे से बाहर आने के बाद मेंढक पूंछ युक्त मछली के समान दिखाई देते हैं। इसके बाद वो फ्रॉगलेट में विकसित होते हैं और फिर कहीं जाकर पूर्ण रूप से मेंढक बनते हैं। पर कैसा हो अगर एक मेंढक देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने एक सांप का छोटा सा बच्चा बन जाए। What just happened? What the hell just happened? Bro, what the? मैंने अपनी जिंदगी में ये मिस्टीरियस ये सब बहुत सारी क्लिपें देखी हैं। इसको मैं एक्चुअली में मिस्टीरियस का टैग देना चाहूंगा। What the hell was that? भाई मेरा कैमरा मेरे को मिस्ट्री बना दे रहा है पहले। अबे यार पर कैसा हो अगर एक मेंढक देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने एक सांप का छोटा सा बच्चा बन जाए। भाई क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा क्या हुआ है। What just happened? ये क्या है? What the hell just क्या happened? है? Dude, मैंने अपनी जिंदगी कर पूर्ण रूप से मेंढक बनते हैं। पर कैसा हो अगर एक मेंढक देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने एक सांप का छोटा सा बच्चा बन जाए। उड़ के उधर चला गया क्या? पता नहीं भाई, ये क्यों बोले थे? कुछ हलचल भी नहीं आ रही एग्जैक्टली। इस महिला ने देखा कि सड़क किनारे उछलकर जाता हुआ मेंढक अचानक ही सांप के बच्चे में तब्दील हो गया। भाई मुझे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है। वो लिटरली वो सांप ही है, वो छोटा सा सांप। ओके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आई थिंक तो मेंढक से ये केचुआ या सांप है जो चिपका होगा, एंड मेंढक यहाँ से जब जंप मार के वहां गया ना, तो तुम देख सकते हो थोड़ा कैमरा ना शेक हुआ था, तो कैप्चर नहीं हुआ। और उसके अंदर तो मेंढक से ये देखा कि सड़क किनारे उछलकर जाता हुआ मेंढक कुछ हलचल भी नहीं आ रही एग्जैक्टली। एक सांप का छोटा सा बच्चा बन जाए। उड़ के उधर कर पूर्ण रूप से मेंढक बनते हैं। पर कैसा हो अगर एक मेंढक देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने एक सांप। बट भाई क्या एनिमल स्किन वॉकर्स भी आने लग गए? कर पूर्ण रूप से मेंढक बनते हैं। पर कैसा हो अगर एक मेंढक देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने। देखो इस महिला ने देखा कि सड़क
इस सांप के पिल्ले को चिपका होगा, उसने उड़ी मार ली होगी, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ होगा, है ना? सिंपल। किनारे उछलकर जाता हुआ मेंढक अचानक ही सांप एंड मेंढक यहाँ से जब जंप मार के वहां गया ना, तो तुम देख सकते हो थोड़ा कैमरा ना शेक हुआ था, तो कैप्चर नहीं हुआ और उसके अंदर से ये पीछे रह गया। पता नहीं भाई, मैं कुछ भी दिमाग लगाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। यार बट चल भी नहीं हो रही है। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर इस महिला ने फेसबुक पर इस वीडियो को अपलोड किया और लाखों डूड वो मेंढक वियर्डली भी जंप कर रहा है। व्हाट द हेल? लोगों को अचंभे में डाल दिया। मुझे भी बहुत ज्यादा। ओके 6 महज 6 साल की बच्ची अपनी माँ का मोबाइल लेकर व्लॉग बनाने का नाटक कर रही थी। पर कौन जानता था कि उसके नन्हे हाथों से बना ये छोटा सा व्लॉग ही वायरल हो जाएगा। Hola chico, mira tengo un calceta junto y आज कोई मर गया? se me murió इनका alguien. अंतिम संस्कार होगा। Mírala, se me murió को देखो, alguien y te को देखो। voy a llorar. बेशक इस पर आपका ध्यान तो गया ही होगा। Mira tengo un calceta junto. इसने इनको देखो बोला है। Alguien y te को देखो। voy a llorar. Junto. पता था कि उसके नन्हे हाथों से बना ये छोटा सा व्लॉग ही वायरल हो जाएगा। हेलो दोस्तों। Hola chico, mira tengo मैंने जुराब पहन लिया है। आज कोई मर गया है। आज कोई मर गया? इनका अंतिम संस्कार उनका अंतिम संस्कार था। को देखो। बेशक इस पर आपका ध्यान तो गया ही होगा। इसने इनको देखो बोला है। होल्ड ऑन, कोई मर गया है और इनको देखो, ये सेम सेंटेंस में कैसे आ रहे हैं? आज कोई मर गया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने जाना है। क्या ही होगा। Yo, look at that clock. सीधा हिल गया भाई, सीधा हिल गया। ये कैसे हुआ? कोई भाई ये कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ आ चुके हैं। They are very supportive. ना, ये कैसे हुआ? कोई मत बोल देना दूसरा चप्पल से ऐसे हुआ है। There is no way ऐसा हो सकता है। Let's go बच्ची, वो व्लॉग बनाने तुम्हारे साथ आ चुके हैं। They are very supportive. Mírala, se me murió. Alguien y te voy a llorar. Okay. हाँ, नहीं, कुछ टच नहीं हुआ, कुछ भी टच नहीं हुआ। Nope. साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसकी एक सैंडल खुद ब खुद मूवमेंट कर रही थी, जिस पर बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। हालांकि यहाँ सैंडल के अलावा ये लड़की जो बात बोल रही थी वो भी गौर करने लायक है। अबे इन सैंडलों को मिक्सी में पीस के मैं अभी तक डस्टबिन में फेंक चुका होता। ये कितनी चिल है। ऑब्वियसली उसने नोटिस भी नहीं किया होगा। बाद में उसकी मम्मी रिकॉर्डिंग चेक कर रही होगी कि कितनी क्यूट सी व्लॉग बनाई है मेरी बेटी ने। उन्होंने ओह माय गॉड, आइडिया भाई पता नहीं। 5 ओके। ओवरनाइट सिक्योरिटी गार्ड ने इस टेनिस कोर्ट में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। कभी उसने यहाँ रात में टेनिस खेलने की आवाजें आती सुनी, तो कभी यहाँ पड़े किसी सामान को हिलते देखा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की इन तमाम बातों का यकीन लोगों ने तब तक नहीं किया जब तक कि यह सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। Does that look like a fly? वो बॉल तो है वो कोई। Does that look like a fly? वो बॉल तो है वो कोई गया बॉल के पास, कोई गया कैमरा से बॉल के पास गया कोई। वो देखो वापस आई। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जानकार इन उड़ते हुए गोलों को ऑर्ब्स कहते हैं। ऑर्ब्स
तो ये क्या यही आवाजें कर रही थी जिसकी वजह से उस गार्ड को लग रहा था कि कोई टेनिस खेल रहा है? भाई बट तुम सोचो, तुम एक टेनिस कोर्ट के गार्ड हो, आधी रात को तुम्हें टेनिस खेलने की आवाजें आ रही है। कौन शौकीन है? जो कि आत्माओं की मौजूदगी की निशानी माने जाते हैं। और ठीक है, साथ आपको ही ये भी डिटेल में मुमकिन जाने है कि ये बस उड़ते हुए कुछ मच्छर हैं जिन्हें कैमरा सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। बट फर्स्ट खैर, क्लिप इस में पर सच्ची में आपके बॉल लग विचार रही थी। हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे। ठीक है, या 4 नंबर 4 चलो। इस कब्रिस्तान के अंदर से बार बार आधी रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो ड्रोन की मदद से इसकी निगरानी रखी गई और फिर एक रात कुछ ऐसा देखने को मिला। ये क्या है? Oh my god, I don't want to say it, but is that a witch? What the hell, witch? नहीं, witch आत्मा? नहीं, लेकिन कोई तो है। लगता है Homeless इधर इंसान की भी हो आत्मा सकता है, को but शांति graveyard मिली में होगी, क्यों है? इसलिए और वो भी उसने एकदम ऐसे ड्रोन को देख लिया। अरे डिफरेंट से ग्रेव के अलग पास अलग 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 हैं? भाग गया देखते। हैं? What the hell? मुझे लगा ये खरगोश की भाई उसका वॉकिंग वे बहुत अजीब था भाई। मुझे पहले लगा भाई ये खरगोश जैसी आएगी ऐसी टुबुक 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 चलते हुए और कैमरे को चीर के रख देगी, लेकिन ये तो चली गई। इतने वहाँ पे डर बैठा हुआ है, भागा नहीं है, वहाँ पे था। ओके, ड्रोन वापस बुलाया जा रहा है। ड्रोन तो नहीं है यार, ये ड्रोन कैमरे फुटेज लगे तो नहीं इस है। ड्रोन में एक कब्र के पास कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, मगर जैसे ही ड्रोन उसके करीब जाने लगा तो वो अंधेरे में गायब हो गया। That is very weird. आए इसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये कोई इंसान ही था जो अपने किसी मरे हुए प्रिय की कब्र पर रोने आया था? यार कोई इंसान होता अगर और मरे हुए प्रिय की कब्र पे रोने आया होता तो ऐसे भागता थोड़ी ना। एंड वेस्टर्न कंट्रीज में मैंने एक ये बात भी बहुत सुनी है, बहुत सारे होमलेस लोग ना कुछ होते हैं वो ग्रेवयार्ड में भी चल जाते हैं अपनी रातें बिताने के लिए या उसके आसपास। अब आई हैव नो आइडिया व्हाई दे डू दैट। खुद ही कोई मरा हुआ इंसान था। हाँ, ये भी हो सकता है। ओके, नंबर 3 देखना। There we go. अगला दोस्तों का ये समूह जंगल में घूमते हुए एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। यहाँ उन्हें सूखे तालाब में एक लड़की खड़ी दिखाई दी जिससे इन्होंने बात करनी चाहिए, मगर ये लड़की शायद पागल बात होगा। करने के मूड में नहीं थी। ओह माय गॉड, वो उड़ रही है? नहीं उड़ रही है, वो तो गर्दन ऐसे कर रही है। ओके, उठी है। What the hell is she doing? भाई ये मेरे को स्टेज लग रहा है, ये मेरे को स्टेज लग रहा है कसम से। बट पॉसिबिलिटी हो सकती है मे बी ये इस नदी में डूब के मरी हो। एंड ये वो अपने हाथ घुमा रही है पूरे, वो पूरे ऐसे ऐसे हाथ घुमा ले रही है। आजो ये तो मरी हुई होगी, ग्राफिक आत्मा वगैरह। ओके, दिस इज वेरी अनसेटलिंग। आज की वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहूंगा। भाई मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा सर दर्द हो रहा है। एक क्लिप देख के और सर दर्द हो रहा है मेरा। मैं आप तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। हा हा ये बहुत मस्त है। और यहाँ पर है बिक्सु सुक्सु सुसुसु आसुसुसु आसुसु सुसासुसु हासुसुसासु। दिस गेम इज वेरी क्रिटिकल। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? एस्केप द इंडियन हॉरर ट्रेन। आयो ये भाई मुझे हॉरर नहीं देखना। आओ भाई, ट्राई नॉट टू लाफ। चलो हो जा, चलो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। ओके, तो मुझे मेरे सेटअप से थोड़ा दूर करना। आयो मिक्स एंड द वाटर बकेट। ओके, तो ये आज तक की मेरी सबसे वाइल्डेस्ट वीडियो हो सकती है क्योंकि इस वीडियो के लिए मुझे पूरा ऐसे सेटअप करना पड़ा है प्रॉपर। अब तुम सोच रहे होगे क्या सेटअप किया है मैंने इस वीडियो के लिए। मेरे जो रूम का फ्लोर है वो ऐसे थ्रू आउट कारपेट से बिछा हुआ है और आज मैं जो इस वीडियो में करने वाला हूँ वो मेरे रूम के कारपेट के लिए और मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। यस एवरीवन, स्वागत है तुम्हारा बड़े टाइम के बाद किसी ऐसी वीडियो में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतने टाइम बाद मैं ये कर रहा हूँ। आज मैं करूंगा एक ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, बट जितनी बार मैं हंस दिया उतनी बार मुझे मेरे ऊपर पानी गिरना पड़ेगा। आयो। सोच के हंसी आ रही है यार, और मेरे को रोना भी आ रहा है क्योंकि रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं।
अरे भाई 12 पार हो गए। मेरे को लगा मैं 11:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो तुम्हें 12 बजे बोलूंगा तो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। और मेरे शहर में ठंड बढ़ चुकी है चंडीगढ़, तो यस आज का ये चैलेंज बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू लगा मैं 11:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो तुम्हें 12 बजे बोलूंगा तो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। और मेरे शहर में ठंड बढ़ चुकी है चंडीगढ़, तो यस आज का चैलेंज बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं। बाय द वे अ बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मुझे मीम्स भेजे। इतने सारे मीम्स, कितने प्यारे हो तुम लोग यार। और मीम्स ढूंढते ढूंढते मुझे थोड़े बहुत तुम्हारे प्यारे प्यारे मैसेज भी दिखे। जिन्होंने मीम्स नहीं भेजे थे उन्होंने मैसेज भेज दिया, तो ठीक है, दैट वाज रियली होलसम। लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ ये होलसम नहीं होने वाला, तो शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत हंस लिया इंट्रो में, अब मत हंसियो, अब शांत शांत। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट रील। ठीक है, नेवर माइंड। रोल, मुझे ऐसी चीजों पे हंसी आ जाती है बिहाइंड द सीन, बट मुझे भी नहीं हंसना है। नेक्स्ट मीम। ओके, हियर वी गो। 3 बजे, अरे 1:30 बज रहे हैं। 1 2 3 नेक्स्ट, ओके। इस बच्चे ने देखिए क्या बनाया। क्या है ये बेटा? लकड़ी काटने का मशीन। जरा वो पेड़ काट के दिखाओ। सर ऐसा नहीं होता है, बट द कैप्शन इज ट्रू, मी एज अ टीचर फॉर रियल। ठीक है, अभी तक हम काफी सही जा रहे हैं। मेरा ह्यूमर बहुत ब्रोकन है, बट अभी तक मैं बहुत सही जा रहा हूँ। ब्रोकन, तेरे बोलने की क्षमता भी ब्रोकन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार, कोई काम ही नहीं है। एंड यस, तुम चिंता मत करो, मेरी टोपी उतर जाएगी। ऑब्वियसली मैं टोपी के ऊपर पानी नहीं डालने वाला, वो चीटिंग होगी। इतना बेकार नहीं हूँ मैं, तुमसे चीटिंग करके क्या ही कर लूंगा यार मैं। ऑलराइट, जेसीबी की क्या तेरी That came out of nowhere। भाई ये हंसाने से ज्यादा जंप स्केयर ज्यादा लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, देखना बच गए। ओके, बारी आ चुकी है अप्पू की, महाराज जी की। लेट्स गो। जी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? परिवार जीती टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता है। तो दिमाग में छेद है क्या? ओ नहीं यार, ये वाला सीन नहीं। ओ नहीं भाई, ये मेरी बचपन की फेवरेट मूवी। ठीक है, कोई बात नहीं, हंसना नहीं है। आई डोंट नो, मुझे इस पे हंसी आएगी या नहीं, मुझे बचपन में आती थी, पता नहीं यार। चलो देख लेते, कोई बात नहीं। गांधी जी के बारे में कौन बताएगा? बलवान, आप बोलो। बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिस अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था। नेक्स्ट समझी क्या? भाई ऐसे मत करना प्लीज, कभी मत करना ऐसे। मोटिवेशन वर्क्स। ओके, क्या मोटिवेशन है? बंदा। हाँ बोलना। ऐसे पेपर कैसे गए रे? A single sheet of paper will not decide my... नाइस ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट मीम। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। ठीक है, देखते हैं तेरा हंसी रुक रही है नहीं। सामने जो दिख रहा है मेरी भी थोड़ी। कोई चुप। वल्लाह हबीबी, ये क्या है? क्या मैं बच गया? आई थिंक सो, मैं बच गया। आई थिंक ये क्या है? 0.1% से बचा हूं मैं। नेक्स्ट रील। पापा मुझे जूस की शॉप खोलनी है। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि जूस पिला दो मौसम्बी का। यार इसने दिमाग खराब कर रखा है। क्रश, क्या तुम्हारे पास शार्पनर है? मी विद ब्लेड। ओके, कोई बात नहीं। He doesn't bite the dog। भाई तू गलत डॉगी से पंगा ले रहा है। ओह नेवर माइंड। ओके, हियर वी गो। गुड्डी कुमारी। गुड्डी देवी है जिसका। गुड्डी कुमारी नाम है। तो रेंट पर रहते हैं यहाँ? हाँ, किराए पे रहते। क्या चोरी हुआ है? मेरे सोना थे और वो रुपया थे, कैश वो जमा कर। कितनी नकदी थी? 30,000। और सोना कितना था? 2-3 भरे थे। मतलब कि क्या क्या था? पेटे 3 वाली थे, 2 क्या कहते हैं अंगूठी थे, और चेन थे, और क्या कहते हैं हाथ पहनने वाला करा उरा थे। सारे जीवन की कमाई थी। हाँ, बहुत अमीर है भाई ये। थी लेकर। ये बहुत अमीर है। मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे आप पति वाइफ। आर यू मेल और फीमेल? ग्रामर चेक किया कर पहले, इतना बड़ा हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय। और एक बात बोलूं कि ये लास्ट वीडियो था, मतलब अब हमारी एग्जाम चालू हो रही है 12 तारीख से। सो अब मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। बुई बुई।